एनल फिशर का ऑपरेशन जो आप करवाते हैं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? वैसे तो एनल फिशर का जो ऑपरेशन होता है वो जनरली सेफ होता है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स कंसर्न शो करते हैं और वो डरते हैं कि हमने अगर ये ऑपरेशन करवाया तो बहुत सारी बातें उनके माइंड में आ रही होती हैं कि कहीं हमारे पखाने का कंट्रोल ना चला जाए और कहीं हमें बहुत सारे और प्रॉब्लम ना होने शुरू हो जाएं, कि हमारी दर्द ख़त्म ना हो और हमारे और बहुत सारे मसले। वैसे भी फिशर में पेन हो रहा होता है, लेकिन एक ऑपरेशन का डर होता है कि कहीं इससे हमें दर्द होगी और बहुत सारे मसाइल होंगे। तो अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि एनल फिशर के ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एनल फिशर की वजह से अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं तो वो कौन से हैं। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल हैं। ये जो बाकी सर्जरी जो अगर आप पाइल्स की सर्जरी कहें या फिर फिशुला की सर्जरी कहें, उनमें से ये जो फिशर वाली सर्जरी है या जो प्रोसीजर है ये बहुत सेफ है। सब तीनों चारों ऑपरेशन में से ये सेफेस्ट ऑपरेशन है। पहले आप लोगों को ये बताएं कि इस ऑपरेशन पर टाइम कितना लगता है। इस पर भी हमने अपनी एक वीडियो बनाई है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे और प्लस आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, उसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी कितना टाइम लगता है और हॉस्पिटल में कितना स्टे करना पड़ता है और ये प्रोसीजर होता क्या है। इसके ऑपरेशन पर भी हमें एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी हमारे यूट्यूब पर मौजूद है कि ऑपरेशन करते किस तरह है। वैसे इसको ऑपरेशन का नाम देते हैं, छोटा सा प्रोसीजर होता है, तो इसमें भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एनल फिशर पर हमने बहुत सारी वीडियोस वैसे बनाई हुई हैं, यूट्यूब पर आपको मिल सकती हैं, हमारे चैनल पर मिल सकती हैं, हमारे जो भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं आपको हमारे एनल फिशर की वीडियोस बहुत सारी मिल सकती हैं और आप लोगों के लिए बड़ी मुफीद है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एनल फिशर होता क्या है। ये सिर्फ एक छोटा सा चीर होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा होता है, ऐसे होता है जैसे कुल्हाड़े की तरह कोई चीर रहा हो, कोई छुरी की तरह जिसे ने छुरी चला दी हो, इस तरह का पेन होता है। पखाना करने के बाद बहुत ज़्यादा होता है और उसके 3-4 घंटे तक होता रहता है। और एनल फिशर ऑपरेशन तक जाने से पहले बहुत सारे पेशेंट्स में ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है। 70 to 80% केसेस में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। जी हाँ, ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोसीजर करवाना पड़ता है। तो जिन केसेस में प्रोसीजर करवाना पड़ता है वो पेशेंट जो हमारे पेशेंट्स होते हैं बेचारे, उनको प्रॉब्लम होता है, वो डर रहे होते हैं। जगह ही ऐसी है कि यहाँ का ऑपरेशन करवाएंगे तो फिर मसले हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उस पर भी एक वीडियो आप देखिएगा कि किन लोगों को अब ऑपरेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि अब वो मसले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी मेन वीडियो की तरफ आते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके लिए आपने घबराना नहीं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा। पहला तो होता है कि पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकती है, लेकिन ये फिशर वाला पेन जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, काबिल बर्दाश्त नहीं होता। और उससे तो ये वाला जो फिशर वाला पेन है वो मैजिकली ख़त्म हो जाएगा। ऑपरेशन के राइट आफ्टर ऑपरेशन आपको वो पेन कभी फील नहीं होना। जो पेन पहले आपको फिशर की वजह से होता था, जब आपको इस एरिया को सुन कर दिया जाएगा फिर आपको वो वाला पेन नहीं कभी फील होना। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप नॉर्मल दुनिया में वापस आ जाएंगे। हाँ, ऑपरेशन छोटा सा कट होता है, उसकी वजह से जो पेन हो सकता है वो मैनेजेबल होता है। वो फिशर वाला जो पेन होता है वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता। G10 क्रीम से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लिग्नोकेन जेल से रिलीफ मिलता है, लेकिन ये वाला पेन मेडिसिन जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो पेन किलर्स आपको ऑपरेशन के बाद आपका सर्जन देगा वो पेन मैनेजेबल होता है। थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। अब हम इस जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन भी बताते जाएं कि उसको कैसे ठीक कर से। आप वार्म सेट्स बाथ अगर आप लेंगे तो ये डिस्कम्फर्ट होती है, जो इचिंग होती है, जलन होती है, थोड़ी सी चुभन होती है, वो इससे कम होगी, प्लस पेन भी इससे ठीक होगा। और अगर थोड़ा सा पेन थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है कुछ पेशेंट्स में जिनका थ्रेशोल्ड बहुत ही कम होता है, तो उन पेशेंट्स में फिर पेन किलर्स दिए जाते हैं ओरल फॉर्म में। फिर ये वाला जो पेन होगा ना, ये पेन किलर लेने से ठीक हो जाएगा। सेकंड साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग किस तरह की होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में तो फिशर की वजह से भी ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, थोड़ा सा स्पॉट लगा हुआ आ सकता है। हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जब आप वार्म सेट्स बाथ ले लें तो उसके बाद इस जगह को खुला ना रखें। इस जगह को एक ड्राई गाज पीस मेडिकल स्टोर से आप लेकर जाएंगे। ड्राई गाज पीस होता है वो पखाने वाली जगह पे पखाना करने के बाद अंदर दबा
दबा के भी नहीं रखना, से रख देना है, और ऊपर टाइट सा अंडरवियर पहन लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेप लगाते हैं, कुछ लोगों को यहाँ बाल होते हैं तो वो टेप जो है ना चिपकती नहीं है, तो अंडरवियर टाइट सा पहन लेंगे तो वो पट्टी नीचे गिरेगी नहीं। तो जब वो पट्टी वहाँ लगी रहेगी तो ब्लीडिंग बस छोटा सा स्पॉट लगा होता है, इसको घबराने की जरूरत नहीं होती है, और ये सिर्फ है कि आपके कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा, और ब्लीडिंग भी वक्त के साथ साथ ठीक होती जाती है टाइम, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता जाएगा तो ब्लीडिंग कम होते होते हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक ये खत्म हो जाती है। तीसरा साइड इफेक्ट से बहुत ही रेयर है, यानी कि ना होने वाला है। कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो सकती है, रेयर है, यानी कि बहुत कम होता है। क्यों होती है? वो केयर नहीं कर रहे होते। इस प्रोसीजर के बाद आपका सर्जन और हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि 3 टाइम वार्म सेट्स बाथ लेने हैं, ये इन्फेक्शन नहीं होगी। 3 टाइम वार्म सेट्स बाथ अगर आप ले लेंगे, सुबह दोपहर शाम। वार्म सेट्स बाथ पर भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि वार्म सेट्स बाथ अगर आप करेंगे 3 टाइम तो लाजमी, लेकिन अगर आपने पखाना किया है इन 3 टाइम के अलावा तो फिर आपको चौथी दफ़ा भी लेना पड़ सकता है। वार्म सेट्स बाथ 3 दफ़ा लें, 4 दफ़ा लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस एरिया को क्लीन रखना हमारा मकसद है। जब ये एरिया क्लीन रहेगा, यहाँ जो ताज़ी जो इन्फेक्शन अगर होती भी है, पखाना क्योंकि यहाँ से गुजरता है, तो क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएगी और इन्फेक्शन बन नहीं सकेगी। यहाँ रेशा भी थोड़े कुछ अरसे तक हो सकता है, और इस तरह का थोड़ा येलो सा हो सकता है, येलो से फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर पहले ज़्यादा था तो फिर ये थोड़ा होता शुरू हो जाएगा, तो ये ऐसा आहिस्ता ये ख़त्म हो जाता है। वैसे बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन होती नहीं है क्योंकि वो केयर कर रहे होते हैं। चौथे, अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये एरिया कुछ पेशेंट्स फील करते हैं ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर साहब मेरा ना एरिया ये थोड़ा सा सूजा हुआ फील होता है, तो स्वेलिंग थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये फील नहीं होती इतना स्वेलिंग। कुछ पेशेंट ऐसे फील करते हैं क्योंकि अब ये जगह तंग थी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर करके इस जगह को जब रिलैक्स किया है तो वो जगह थोड़ी सी खुली महसूस होती है, तो ऐसे लगता है कि पहले तो टाइट हुई हुई थी, ऐसे पिन पॉइंट सी हुई थी, दबी हुई थी, अब थोड़ी सी खुली महसूस होती है। डॉक्टर साहब कहीं स्वेलिंग ना हो। कुछ पेशेंट्स में हो सकता है जो कट वाला एरिया थोड़ा सा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग फील हो सकती है, वक्त के साथ साथ ठीक होती है। हल क्या है इसका? इससे बचने का तरीका क्या है? वार्म सेट्स बाथ लें। मेडिकेशन तो कुछ दिनों के लिए सिर्फ लेनी है, वो मतलब कि इतना लंबा कोर्स नहीं करना होता, 5, 6, 7 दिन के लिए सिर्फ लेनी होती है, लेकिन ये स्वेलिंग फिर वार्म सेट्स बाथ से ख़त्म होती है। कब्ज भी ना होने दें तो यहाँ प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। लास्ट 5th वाली जो हम इसमें डिस्कस करें ना, ये पेशेंट का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। डॉक्टर साहब अगर हमने ऑपरेशन कराया तो ये तो पट्टे काटेंगे, आप पट्टे काटेंगे तो क्या होगा? हमारी तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, पखाने का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और ये मोस्ट फेयर क्वेश्चन है। ये बहुत सारे पेशेंट सिर्फ इसी की बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरा तो पखाने का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और पेशेंट को हमने ये बहुत सारे हम पेशेंट्स आकर कहते हैं, और यही होता है कि ज़बान ज़द-ए-आम वाली बात हो गई, हमें मेरे दोस्त ने बताया है, मुझे मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने बताया है, अगर ये ऑपरेशन कराया तो पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों का ये कंसर्न ख़त्म कर दें, ये शक दूर कर दें। इस वाले ऑपरेशन में इनकॉन्टिनेंस नहीं होती है, इस वाले ऑपरेशन में जो पखाने का कंट्रोल है ख़त्म नहीं होता। क्या? क्योंकि इस यहाँ पे 2 किस्म के पट्टे होते हैं। एक होते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो पखाने वाली जगह के मुंह के ऊपर ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, गोल 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 होते हैं पट्टे, यही टाइट हुए होते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं, सिर्फ इन्हीं पट्टों को काटते हैं। बाकी होते हैं इसके इर्द गिर्द वाले पट्टे होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं, ये असल में अगर ये कटेंगे तो प्रॉब्लम होता है कि इनकॉन्टिनेंस हो जाए, पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए। तो लेकिन फिशर वाले ऑपरेशन में तो ये पट्टे कटते नहीं हैं। हाँ, एक्सपीरियंस सर्जन जो होते हैं वो सिर्फ जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं ना, जो जिसकी वजह से फिशर होते हैं, सिर्फ उसी को ही थोड़ा सा काटते हैं, सारे भी नहीं काटते ये। तो इनकॉन्टिनेंस नहीं होती इसमें, बहुत रेयर है। हाँ, इनकॉन्टिनेंस आप ये कह सकते हैं कि पखाने के कंट्रोल जो है वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन हवा का कंट्रोल जो है ना, फ्लैटस इनकॉन्टिनेंस इसको बोलते हैं। हवा का कंट्रोल, क्योंकि जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं ये हवा के कंट्रोल के लिए होते हैं, जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो पखाने के कंट्रोल के लिए होते हैं। तो हवा का कंट्रोल वो भी 2-3 दिनों के लिए या फिर विद इन 1 वीक वो भी रिलैक्स मतलब कि कंट्रोल आ जाता है। तो ये भी कुछ लोगों में होता है, हर पेशेंट में नहीं होता। लेकिन अगर आप इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर कुछ दिनों के लिए हवा का कंट्रोल अगर चला भी जाए, जो कि कुछ पेशेंट्स में होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपके मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम भी तो डील हो जाएगा। लेकिन फीकल इनकॉन्टिनेंस जिसको कहते हैं कि पखाने का कंट्रोल, ये नहीं खत्म होता इसमें।
एक्सपीरियंस सर्जन से कराएं, अगर इसको सही तरीके से कराएं तो ये ऐसा मामला बिल्कुल नहीं होता। तो ये बात दिल से निकाल लें, ये बात अपने माइंड से निकाल लें कि एनल फिशर के ऑपरेशन में आपको पखाने का कंट्रोल चला जाएगा। अब तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी ये बात। ये 5 साइड इफेक्ट्स है। छठा, ये साइड इफेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये मैनेजमेंट में आप जरा बेहतियाती करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई तो फिर ये पेन भी थोड़ा ज़्यादा होगा, स्वेलिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी, आपको लगेगा कि जगह दबी हुई है तो इन्फेक्शन हो सकती है। तो लेकिन कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, उसका क्या हल है? कॉन्स्टिपेशन पर हमने वीडियो बनाई है, उसके लिए कुछ गुड फूड्स हैं, एक उस पर वीडियो बनाई है, और कुछ बैड फूड हैं जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, वो भी एक वीडियो है, देखिएगा। और कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, इस पर भी एक वीडियो है। कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कैसे करते हैं, जनरली आपको आइडिया होना चाहिए कि हाई फाइबर डाइट लें। जब भी हम ऑपरेशन जो करते हैं और फिर अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कब्ज़ नहीं होने देनी, कैसे कि हाई फाइबर डाइट लेनी है। उसमें क्या होता है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तरकारियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फल जो हैं वो ऐसे लेने हैं कि जिसमें फाइबर्स होते हैं, इस सब का छिलका लेना है ताकि बल्क फार्मर हो, आपका पखाना नरम है, बड़ा है और नरम है। अगर तो सिर्फ गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो पखाना सुद्दे बन के निकलेंगे, और अगर आप जो मसाले मुर्ग मसलन वाले ग़िज़ाएँ खाएंगे तो वो जगह इरिटेट होगी, वहाँ जलन होगी, चुभन होगी हर वक्त की। तो लेकिन अगर आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और साथ पानी ज़्यादा पिएँ, 8 से 10 गिलास आप पानी के पिएँ, और 2 से 3 लीटर तक पानी होना चाहिए, ये भी कब्ज़ नहीं होने देता। अगर इस तरह करते रहेंगे तो आपको ये वाला साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो भी इसमें बहुत कम हो जाएंगे और होंगे भी नहीं। ये थी हमारी वीडियो, और आखिर में हम ये बताएंगे कि इन साइड इफ़ेक्ट से बचा कैसे जा सकता है। हमने वैसे एक साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताया। सबसे बेस्ट तरीका, आप अपने सर्जन से राब्ते में रहें, फॉलो अप रखें। जब भी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप अपने सर्जन से फॉलोअप में रहें। हम अपने पेशेंट से राब्ते में रहते हैं और इस तरह राब्ते में रहते हैं कि हम उनके साथ ऑपरेशन क्योंकि ये होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि इसका इलाज चलता है बाद में। अभी तो सिर्फ छोटा सा प्रोसीजर हुआ है, वो कैसे चलेगा कि आप जब सर्जन के साथ राब्ते में रहेंगे तो ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स आपको अगर फील हो रहे होंगे तो आप सर्जन के साथ राब्ते में रहने के वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। आपको टाइमली गाइडलाइन मिलती रहेगी। आप अपने सर्जन के साथ राब्ते ऐसे सर्जन से ऑपरेट कराएं जो आपके अप्रोच में हो। आप व्हाट्सएप के ज़रिए पिक्चर भेज सकें, व्हाट्सएप के ज़रिए मशवरा ले सकें, फॉलोअप करना हो फॉलोअप विजिट कर सकें, जाके एग्जामिनेशन करवा सकें। तो एक कंटिन्यूस फॉलोअप अगर आप उनके साथ राब्ते में रहते हैं ऑपरेशन के बाद तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता। ये थी हमारी वीडियो और उम्मीद है कि आप लोगों का थोड़ा सा डर और खौफ ख़त्म हुआ होगा और हमने कोशिश की है। बहुत सारे पेशेंट्स, अब हर किसी के लिए तो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, जिनके लिए ज़रूरी है तो वो भी बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें कुछ और क्या होगा डॉक्टर साहब, और क्या हो सकता है। कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि हमें डर लग रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में हमने आप लोगों का ये डर और खौफ ख़त्म करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और इनको दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड न्यू वीडियोज़ जब कोई आएंगी तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।